दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे हथियार के बारे में सुना है जो कि आग उगलता हो और जब आप उसे पानी से बुझाना चाहें तो वो बुझे नहीं। अच्छा चलिए इसे छोड़िए। हाई क्वालिटी HD मूवी स्टोर करने में जहां हमें 2 से 3 GB स्पेस की जरूरत पड़ती है, वहीं अगर ये 4 KB में आ जाए तो कैसा रहेगा। साथ ही बिना मौसम की बारिश किसानों के लिए खुशी की बारिश जैसी होगी। क्यों, सही बोला ना दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज ये सब सपना हमारे लिए हकीकत हो सकती थी, लेकिन इस दुनिया के कुछ आविष्कार हम लोगों के सामने आने से पहले ही खत्म हो गए। आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही आविष्कार के बारे में होने वाली है जो हम तक पहुंचने से पहले ही विलुप्त हो गए। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा किस आविष्कार को देखकर हैरानी हुई। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ग्रीक फायर। अगर हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेंशंस पिछले 100 या 150 सालों में ही हुए हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल परे है, क्योंकि पुराने समय में भी ऐसे बड़े और सोच से परे वाले इन्वेंशंस हो चुके हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज जिस ग्रीक फायर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी उसी समय की बड़े और खतरनाक इन्वेंशंस में से एक था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रीक फायर एक हथियार है। ग्रीक फायर एंशिएंट टाइम में रोमन राज्यों के द्वारा जंग के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। उस समय में पूरे विश्व भर में रोमन एम्पायर को एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में देखा जाता था। इसी की वजह से इनके दुश्मन कहीं ज्यादा थे, जिससे अक्सर ही उनकी युद्ध होती रहती थी। इस युद्ध के वक्त ही रोमन एम्पायर ग्रीक फायर का यूज करते थे। इस हथियार की सबसे खास बात यह थी कि ये आग उगलता था। इस खास हथियार से रोमन एम्पायर के सैनिक अपने दुश्मनों के जहाज को आग लगा देते थे। इस हथियार में सबसे खास बात यह थी कि इससे लगने वाली आग पानी से नहीं बुझती थी। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी और जानने को उत्सुक भी थी कि आखिर रोमन सैनिक इस हथियार को किस पदार्थ से मिलकर बनाते हैं। पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि इस हथियार को बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ राजा और उसके साथ साथ उसके 2 या 4 करीबी लोगों को ही मालूम था। रोमन एम्पायर इस हथियार को दुनिया की नजर से बहुत ही गुप्त रखते थे ताकि उनके हथियार को कोई उनसे छीन ना ले। पर धीरे धीरे वक्त के साथ जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो ये ग्रीक फायर हथियार उनके साथ ही खत्म हो गया। कुछ पता न होने की वजह से आज ये हथियार हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। जरा सोचिए, अगर इस हथियार के बारे में हमें कुछ भी पता होता तो आज ये हथियार हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए एक पावर बनकर उभरता। सही कहा ना मैंने। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फ्लेक्सिबल ग्लास। आज हमारे जीवन में शीशे का यूज लगभग हर जगह किया जाता है। शीशे के बर्तन से लेकर डेकोरेशन के सामान तक हर जगह शीशे का यूज होता है। दोस्तों, इस बात को बखूबी आप जानते होंगे कि कांच के सामान जितने देखने में खूबसूरत होते हैं उतने ही कोमल और नाजुक भी होते हैं। एक झटका और कांच टूट के बिखरा। पर दोस्तों, एक वक्त था जब ऐसे शीशे का इन्वेंशन किया गया था जिसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। ये इन्वेंशन 100 या 200 साल पहले नहीं बल्कि 2000 साल पहले हुआ था, और ये इन्वेंशन भी रोमन साम्राज्य में ही हुआ था। इसके पीछे की कहानी यह है कि रोमन एम्पायर के टाइबेरियस सीजर के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने राजा के सामने बहुत ही खूबसूरत शीशे की कटोरी पेश की। उस आदमी ने राजा को बताया कि ये कटोरी कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती। ये बात सुनकर सबके साथ साथ राजा को भी बहुत हैरानी हुई। वैसे भी हैरानी होना तो लाजमी था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था ऐसा। टाइबेरियस सीजर के दरबार में कटोरे को बहुत बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कटोरा टूटने की जगह मुड़ गया था। जब वो कटोरा नहीं टूटा तो उस आदमी ने अपने बैग में से एक हथौड़ा निकाला और वापस उसे वही शेप दे दिया। वापस कटोरे को उसी शेप में देखते ही दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उस आदमी से पूछा कि इसको बनाने का तरीका उसके अलावा और किसको मालूम है। तब आदमी ने जवाब दिया, उसके अलावा इस कटोरे को कैसे बनाया जाता है ये कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही राजा ने उस आदमी को मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टाइबेरियस के राजा को यह डर हो गया था कि अगर ये शीशे की चीजें चलन में आ गईं तो सोने और चांदी के भाव कम हो जाएंगे। इसलिए उसे मौत का हुक्म दे दिया, और ऐसे ही ये रहस्य उस आदमी के साथ चला गया। सोचिए, अगर ऐसा कुछ आज की दुनिया में मौजूद होता तो क्या होता। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। नंबर 3 पर है स्टूल डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, आजकल कोडिंग बच्चे सीख रहे हैं, और सीखें भी क्यों ना। आजकल दौर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट्स का जो है।
हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आज पूरा का पूरा जमाना डिजिटल हो चुका है। आज हमारी मीटिंग से लेकर सामान मंगवाने तक हमारे सारे काम मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक से हो जाते हैं। दोस्तों, हम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमारा ध्यान फोन के स्टाइल, कैमरा के साथ साथ मोबाइल के स्टोरेज कैपेसिटी पर जरूर जाता है। और जाए क्यों ना, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है आपके फोन में मौजूद डेटा, और जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उतना ज्यादा डेटा आप रख सकते हैं। पर आप चाहे कितने भी स्टोरेज डेटा का फोन खरीद लें, ये स्टोरेज आज नहीं तो कल भर ही जाता है। पर सबसे अफसोस की बात यह है कि आज इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी इस प्रॉब्लम का हल हमारे पास नहीं है। क्यों, सही कहा ना? पर जो बात अभी हम आपको बताने वाले हैं ना, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, लगभग आज से 25 साल पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया गया था। हुआ यह था कि 1995 में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज की जिसकी वजह से 4 GB इंटरनल स्पेस वाले फोन में 128 GB से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले आदमी का नाम था जेम्स सैल्यूट, और वो रहने वाले थे नीदरलैंड के। सैल्यूट ने डेटा कंप्रेशन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे एक हाई क्वालिटी मूवी को सिर्फ 8 KB में ही स्टोर किया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैल्यूट ने अपनी इस तकनीक को फिलिप्स कंपनी को बताया था, जहां उन्होंने 64 KB के ड्राइव के अंदर 8 फिल्मों को स्टोर करने के साथ साथ फिल्मों को चलाकर भी दिखाया था। जैसे सैल्यूट अपने इस तकनीक को दुनिया के सामने रखने वाले थे कि तभी 11 जुलाई 1999 को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनका देहांत हो गया, और उनके मरने के बाद उनके साथ ही ये मिस्ट्री भी एक रहस्य बन गई। अगर आज ये रहस्य हमें पता होता तो आज सोचिए हमारा ये कितना काम आसान कर देता। सही कहा ना मैंने? क्लाउड बस्टर है चौथे नंबर पर। यह वाकया है 1951 का। ऑस्ट्रेलियन विलियम डेरिच ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो कि अगर आज जिंदा होते तो किसानों के लिए मसीहा होते। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि उन्होंने क्लाउड बस्टर नाम का एक ऐसा यंत्र बनाया था जो आसमान से बिना वक्त बारिश करवा सकता था। है ना एकदम अमेजिंग, बिल्कुल किसी सपने की तरह। विलियम डेरिच बताते हैं कि उन्होंने स्पेस से एक ऐसी एनर्जी का पता लगा लिया था जिसे उन्होंने ऑर्गन एनर्जी नाम दिया। वो बताते हैं कि उन्होंने जो यंत्र बनाया था उससे वो स्पेस में मौजूद एनर्जी को मैनिपुलेट करते थे। कहा जाता है कि 1953 में विलियम डेरिच से 2 किसानों ने उनसे गुजारिश की कि अगर उनके खेत में बारिश करा दें तो उनकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। इन किसानों के अनुरोध पर पहली बार विलियम डेरिच ने 6 जुलाई 1953 को यूज किया था। उन्होंने सुबह के वक्त इस यंत्र का यूज किया और शाम तक बारिश हो गई। उनकी बनाई गई मशीन को विज्ञान का चमत्कार कहना हमारे हिसाब से गलत नहीं होगा, पर सबसे अफसोस की बात यह है कि इस बार के बाद इस मशीन का वो कभी यूज नहीं कर पाए। हुआ ये था कि विलियम डेरिच और उनके दोस्तों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उनके इन्वेंशन पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसी जेल में उनका देहांत हो गया। उनके साथ ही ये राज भी दफन हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वें नंबर पर है डेथ रे। दोस्तों, निकोला टेस्ला बेहतरीन वैज्ञानिकों में शामिल हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। इनके बहुत सारे खोज हमारे आज काम आ रहे हैं और उन्हीं में से एक खोज है डेथ रे की। दरअसल ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार था। इस हथियार को हवा में उड़ने वाले फाइटर प्लेन को मार कर गिराने के लिए बनाया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डेथ रे से ऊंचा उड़ रहे प्लेन को भी गिराया जा सकता था। उस वक्त अगर ये किसी भी देश के पास होता तो उसे कोई भी युद्ध जितवा सकता था, पर अफसोस कि ये इन्वेंशन भी पूरा नहीं हुआ। हमारे हिसाब से ये सारे इन्वेंशन बहुत ही कमाल के थे। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।